स्टडी आरबी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो एक पुस्तक है हमारा राजस्थान, वो कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसका जो पहला पार्ट है वो पढ़ेंगे 18वीं सदी का राजस्थान। आपको बता दें, इस बार सिलेबस में राजस्थान सरकार के द्वारा 6, 7 और 8 तीन पुस्तकें जारी की है हमारा राजस्थान। उस हमारा राजस्थान में 8वीं कक्षा का जो पहला पार्ट है 18वीं सदी का राजस्थान, उसका पहला पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मराठा शक्ति का सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में मेवाड़ बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उन उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। उसके बाद में 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज, जो एक प्रकार से कर होता है, उसको देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके पश्चात आपको बता दें 22 अप्रैल 1734, ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। ठीक है, और ये मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप है। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। उसके निर्णय के लिए राजस्थान में जितने भी जो राजा होते हैं वो एक सम्मेलन करते हैं, ताकि वहाँ पर सभी शासक आके कोई मराठों को रोकने के लिए निर्णय ले सके। तो हम बात करेंगे अगला, हुरडा सम्मेलन क्या है और इसके बारे में क्या जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, हम बात करते हैं हुरडा सम्मेलन के बारे में, जो कि राजस्थान में मराठों की शक्ति को रोकने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको जानकारी करवा दें, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो भीलवाड़ा में स्थित स्थान है, वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जो द्वितीय थे उन्होंने की थी। इसके अलावा आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्तावर सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया, जिससे ये निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का भी शत्रु और मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। आपको बता दें, राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता की कमी पाई गई, एकता का अभाव था। आपको बता दें, आमेर की सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों के कारण अस्पष्टता व मराठों के विरुद्ध कोई नीति असफल बन गई थी। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था। अपनी माता के सामान सहित सकुशल लौट जाने पर पेशवा बाजीराव ने क्या किया, इसकी जानकारी हम अगले पेज में लेंगे। पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा करने के बाद भेजा, तो अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और वहां से चौथ वसूली करनी शुरू कर दी, क्योंकि तीर्थ यात्रा के दौरान राजस्थान में उसकी माता को किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। इसलिए उसने सोचा कि राजस्थान की जो जनता है वो बड़ी सरल साधारण है, राजस्थान के जो शासक है वो बड़ी उदासीन है, राजस्थान के जो शासक है बड़ी दयालु है, तो इसने इसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद बात करते हैं आगे क्या होता है। ये हुरडा सम्मेलन के बाद में अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका बढ़ाई और धीरे धीरे राजस्थान में अपनी शक्ति का विस्तार किया। देखो भैया, हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने जहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए अपना योगदान दिया वो है जयपुर। कैसे, आपको ध्यान से बताते हैं। यहाँ पर जयपुर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
उदयपुर के महाराजा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई, जिनका विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की जो राजगद्दी है, जो मेवाड़ की जो राजकुमारी है, उस मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। ठीक है, आपको कुछ बात समझ में आई किस प्रकार से षड्यंत्र हुआ। उसके बाद में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बंगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणे की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह की आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बना। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है आगे देखेंगे। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद में आगे बात करते हैं कि जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष कैसे हुआ। आपको बता दें, इससे पहले इस पार्ट के अंदर जो जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष है उसकी कुछ लाइनें ये भी है कि इसके बाद में ईश्वर सिंह की आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। तो ये था जयपुर में मराठों का इस प्रकार से योगदान। अगला बात करेंगे जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों, जोधपुर में किस प्रकार से मराठों का हस्तक्षेप रहा इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बता दें, जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्तावर सिंह मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुटे हुए थे। ठीक है, उसके बाद पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए थे। अर्थात राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा में भी शोचनीय हो गई थी। इस प्रकार से अगर संघर्ष हुआ, व्यापार वहाँ के नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, वे कोई समझौता करने पर सहमति नहीं थे। इस प्रकार से जोधपुर के साथ में मराठों का इस प्रकार का एक वैमनस्य रहा था। अगली हम बात करेंगे मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों ने किस प्रकार से फायदा उठाया। तो बात करते हैं मेवाड़ के बारे में। तो 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरिज सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया गया था। ठीक है, इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए। एक अरिज सिंह स्वयं था और दूसरा था रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अब आपसी गृह युद्ध में दोनों मराठों का हास्य बढ़ने लगा, जिसमें मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति की क्या हुआ, कई जो मार्ग थे वो बंद हो गए। राजस्थान के शासकों के पारंपरिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अब जैसे ही मराठों से राजस्थान की जनता, राजस्थान के शासक बड़े परेशान थे, तो राजस्थान की जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने मराठों से सुरक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या कर लिया, सहयोग ले लिया। अंग्रेज़ों से उन्होंने क्या कर लिया, संध्या कर ली। अंग्रेज़ों से उन्होंने क्या कर लिया, मित्रता कर ली। तो बात करते हैं अंग्रेज व संध्या, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने राजस्थान के सामंतों पे, शासकों पे, प्रजा पे अपनी जो संध्या की थी उसके बारे में जानेंगे। अब देखो, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मित्रता करने के लिए उत्सुक हुए। इसलिए 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803, ये डेट आपको याद रखनी है, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले संधि स्वीकार कर ली। उसके बाद 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार कुछ ही समय में संपूर्ण राजस्थान में अंग्रेजों का संरक्षण में आ गया। दोस्तों,
अंग्रेज़ों ने जो संधि की थी उन संधियों का परिणाम क्या हुआ उसके बारे में अब जानेंगे। तो संधियों के परिणाम की अगर बात करें तो 1817 से 18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को दिए जाने वाले खिरात से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि वो पहले मराठों से लेते थे, अब अंग्रेज लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को शासकों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेज़ों ने भी शासकों को सामंतों का विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने तो दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट हो गए। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों की प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। इसकी जनसाधारण तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे बढ़कर 1857 की संग्राम में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, ये था राजस्थान के अंदर जो हमने पहला पार्ट पढ़ा। उस पहले पार्ट का नाम था राजस्थान में, अर्थात 18वीं सदी का राजस्थान, यानी आधुनिकीकरण का शुरुआत इस पार्ट के माध्यम से जानते। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है, अगर आप इस पार्ट से कुछ समझें, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पार्ट को ध्यान से पढ़कर उसके कुछ प्रश्न भी बना सकता हूं, तो आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन देना। धन्यवाद।